एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ लाइफ साइंस जूलॉजी। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं बीएससी फाइनल ईयर का पेपर थर्ड यूनिट थर्ड हमारी स्टार्ट हो चुकी थी, जिसमें हम पढ़ने वाले थे एक्वेटिक इकोसिस्टम के बारे में। ठीक है, तो एक्वेटिक इकोसिस्टम में भी हम फ्रेश वाटर इकोसिस्टम जो है सबसे पहले पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने लेक इकोसिस्टम के बारे में पिछले वीडियो में कवर कर लिया था। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं पोंड इकोसिस्टम के बारे में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पोंड इकोसिस्टम में सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं टाइप ऑफ पोंड्स। ठीक है, तो पहला आता है पोंड्स डिराइव फ्रॉम लार्ज लेक। ठीक है, वो तालाब जो कि बड़ी बड़ी झीलों से या फिर धाराओं से बनते हैं। सेकंड आता है पोंड विच इज स्मॉल डज नॉट हैव एनी कनेक्शन विद लेक। ठीक है, तो ये जो तालाब होते हैं वो स्टार्टिंग से ही छोटे होते हैं, उनका ओरिजिन ही छोटा होता है और उनका किसी भी तरीके का कोई कनेक्शन नहीं होता है झीलों से या फिर धाराओं से। थर्ड आता है आर्टिफिशियल पोंड यानी कि मैन मेड पोंड। ठीक है, तो ये तीन तरह की पोंड है। पोंड डिराइव्ड फ्रॉम लार्ज लेक और स्ट्रीम्स, पोंड विच इज स्मॉल डज नॉट हैव एनी कनेक्शन विद लेक और स्ट्रीम। थर्ड आता है आर्टिफिशियल पोंड यानी कि मैन मेड पोंड। ठीक है, तो ये कुछ टाइप ऑफ पोंड है। अब हम देखते हैं कि जो सीजनल ड्यूरेशन है, यानी कि सीजन में पोंड के अंदर अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर कितना है, कैसा है, उसके बेसिस पे दो तरीके से इसको क्लासीफाई किया हुआ है। ठीक है, पोंड को दो तरीके से क्लासीफाई किया हुआ है बेस्ड अपॉन द सीजनल ड्यूरेशन। पहला आता है टेम्परेरी पोंड। ठीक है, दूसरा है परमानेंट पोंड। ठीक है, तो नाम से आपको पता चल रहा होगा। टेम्परेरी पोंड जो है फर्दर दो कैटेगरी में डिवाइडेड है, वर्मल पोंड और एस्टिवल पोंड। ठीक है, तो जो टेम्परेरी पोंड है उसमें क्या होता है, दीज पोंड रिमेन ड्राई फॉर अ पार्ट ऑफ ईयर। ठीक है, तो ये जो पोंड होते हैं टेम्परेरी पोंड, इनमें ज़रूरी नहीं है कि पूरे साल भर इनमें पानी रहेगा। ठीक है, तो एक टाइम पे जो होते हैं ये ड्राई हो जाते हैं, सूख जाते हैं। ठीक है, तो पहला टाइप आता है टेम्परेरी पोंड की। अगर हम बात करें तो पहला टाइप है वर्मल पोंड। इसमें क्या होता है, ओनली इन स्प्रिंग, तो ड्यूरिंग स्प्रिंग सीजन ही इसमें पानी रहता है, बाकी ये ड्राई रहता है, सूखा रहता है। एस्टिवल पोंड किस तरीके का होता है, पोंड कंटेन लिटिल वाटर थ्रू आउट द ईयर बट फ्रीज ड्यूरिंग विंटर। एस्टिवल पोंड में क्या होता है कि पूरे साल भर पानी रहेगा, लेकिन जैसे सर्दी आएगी वो पानी फ्रीज हो जाता है, जम जाता है। ठीक है, तो इस टाइप के पोंड को हम बोलते हैं एस्टिवल पोंड, जिसमें ड्यूरिंग विंटर जो पानी होता है वो फ्रीज हो जाता है। पोंड कंटेन लिटिल वाटर, पानी की जो अवेलेबिलिटी होती है वो भी कम होती है, और ड्यूरिंग विंटर सर्दियों के टाइम पे वो भी फ्रीज हो जाता है। इस टाइप के पोंड को हमने बोला एस्टिवल पोंड। ठीक है, तो टेम्परेरी पोंड जो है वो दो तरीके के हैं, वर्मल पोंड और एस्टिवल पोंड। ठीक है, अब आता है परमानेंट पोंड। ठीक है, तो नाम से पता चल रहा होगा, इसमें जो अवेलेबिलिटी है पानी की वो पूरे साल भर रहती है। सच पोंड कंटेन वाटर थ्रू आउट द ईयर। ठीक है, तो ये कुछ टाइप ऑफ पोंड्स हैं, आप नोट कर सकते हैं इसको। अब हम पढ़ने वाले हैं पोंड इकोसिस्टम के बारे में, यानी कि तालाब का पारितंत्र जो है अब हम डिस्कस करेंगे एक डायग्राम की हेल्प से। ठीक है, उससे पहले हम ये समझ लेते हैं कि जो इकोसिस्टम टर्म है इसका एक्चुअली में मीनिंग क्या होता है, जो कि हम पहले कुछ वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि जो रिलेशन होता है बिटवीन बायोटिक कंपोनेंट्स एंड एबायोटिक कंपोनेंट। बायोटिक मतलब जो कि लिविंग कंपोनेंट होते हैं, जैसे जो कि मेटाबॉलिक एक्टिविटी को परफॉर्म करते हैं, मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है जिनके अंदर। ठीक है, लिविंग कंपोनेंट होते हैं, उनको बोलते हैं बायोटिक कंपोनेंट्स। ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है एबायोटिक कंपोनेंट, जो कि नॉन लिविंग कंपोनेंट्स होते हैं इन्वायरमेंट के अंदर। ठीक है, उनको हम बोलते हैं एबायोटिक कंपोनेंट, जैसे कि सनलाइट, ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर, सॉइल एटसेट्रा। ठीक है, तो इनको हम बोलते हैं एबायोटिक कंपोनेंट यानी कि नॉन लिविंग कंपोनेंट्स। ठीक है, तो इन कंपोनेंट के बीच में जो भी रिलेशन होता है उसको हम बोलते हैं इकोसिस्टम। ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं पोंड इकोसिस्टम। पोंड इकोसिस्टम में सबसे पहले हम पढ़ेंगे ग्रीन प्लांट्स। ग्रीन प्लांट्स यानी कि वो जो प्रोड्यूसर होते हैं, ऑटोट्रॉप्स होते हैं, हमें पता है, अपना खाना खुद बनाते हैं, अपना फूड जो है खुद प्रिपेयर करते हैं। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। ठीक है, तो सनलाइट अवेलेबल है यहाँ पे, और CO2 उन्होंने लिया एटमॉस्फेयर से। पानी भी अवेलेबल है, यानी जो H2 मॉलिक्यूल है और CO2 है और प्रेजेंस है सनलाइट की, यानी फोटोसिंथेसिस हुआ। ठीक है, यानी अपना खुद जो फूड है इन्होंने खुद प्रिपेयर किया। तो जो ग्रीन प्लांट है वो क्या है, प्रोड्यूसर होते हैं। एल्गी और जो भी प्लांट्स यहाँ पे मौजूद है पॉन्ड के अंदर, वो क्या है, ऑटोट्रॉप्स हैं या प्रोड्यूसर हैं। ठीक है,
नेक्स्ट आता है प्राइमरी कंज्यूमर, जो कि किस पे डिपेंड होते हैं, प्लांट्स पे डिपेंड होते हैं अपने फूड के लिए, यानी कि क्या है, हर्बीवोरस है, क्योंकि ये किस पे डिपेंड करते हैं, प्रोड्यूसर पे डिपेंड करते हैं। ठीक है, तो ये जो प्लैंकटोन है या जो भी छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स हैं वो किस पे डिपेंड करते हैं अपने फूड के लिए, प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं, यानी कि क्या है, ये हर्बीवोरस है। ठीक है, अब ये छोटे छोटे जो भी ऑर्गेनिजम्स हैं इनको भी खाने वाले कौन है, फिशेस होते हैं, छोटी फिशेस यानी कि टूना एटसेट्रा। ठीक है, तो ये किस पे डिपेंड करती है, ये इन ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंड करती है, यानी कि कैसी है, कार्निवोरस है, और क्या है, सेकेंडरी कंज्यूमर है। ठीक है, नेक्स्ट आता है ये जो छोटी फिशेस हैं इनको भी कौन कंज्यूम करेगी, बड़ी बड़ी फिशेस। ठीक है, तो जो ये है टर्शरी कंज्यूमर, यानी कि क्या है, कार्निवोरस है। ठीक है, तो आप ये देखिए कि किस तरीके से साइकिल चल रही है। यहाँ पे प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूसर पर डिपेंड करता है प्राइमरी कंज्यूमर, प्राइमरी कंज्यूमर को कंज्यूम करने वाला है सेकेंडरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर को फर्दर कंज्यूम कर रहा है टर्शरी कंज्यूमर। ठीक है, तो यहाँ पे अगेन हमें क्या देखने को मिल रही है, फूड चेन। ठीक है, तो इकोसिस्टम में फूड चेन का कंसेप्ट आपको पूरी तरीके से जो है क्लियर होना चाहिए। ठीक है, अब लास्ट में क्या होता है, जब भी कोई भी ऑर्गेनिज्म या प्लांट्स डेड डिके हो जाता है तो वो नीचे सेटल डाउन हो जाता है, रिएक्शन होती है, यानी वो डिकम्पोज हो जाता है। जो भी डेड डिके होता है वो डिकम्पोज होता है, ऑर्गेनिक मटेरियल फॉर्म होता है, वापस से वही ऑर्गेनिक मटेरियल कौन यूज़ कर लेता है, प्लांट्स यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, और फिर से जो है प्रेजेंस ऑफ CO2 है, वाटर मॉलिक्यूल है, सनलाइट की अवेलेबिलिटी है, फोटोसिंथेसिस हुआ। ठीक है, वापस से यानी कि प्रोड्यूसर में क्या हुआ, फोटोसिंथेसिस हुआ, वापस से जो प्रोड्यूसर है उसको कंज्यूम कर लिया प्राइमरी कंज्यूमर ने, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर, फिर टर्शरी कंज्यूमर। ठीक है, और इसी दौरान इनमें क्या है, एनर्जी भी ट्रांसफ़र हो रही है। ठीक है, यानी कि 10% एनर्जी इसमें ट्रांसफ़र हो रही है प्रोड्यूसर से प्राइमरी कंज्यूमर में, प्राइमरी कंज्यूमर से सेकेंडरी कंज्यूमर में, और सेकेंडरी कंज्यूमर से टर्शरी कंज्यूमर में। इस तरीके से जो है ये एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है ऑर्गेनिजम्स के अंदर। ठीक है, तो इस तरीके से जो है ये साइकिल चलती रहती है। ये सारे के सारे इंसेक्ट जो हैं, ये छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स डिपेंड करते हैं किस पे, प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जो है पॉन्ड इकोसिस्टम होता है। ठीक है, लास्ट में जो है ये डिकम्पोज हो गए, वापस से ऑर्गेनिक मटेरियल फॉर्म हो गया, और इस तरीके से पूरी साइकिल चलती रहती है। तो ये कंसेप्ट होता है पॉन्ड इकोसिस्टम में। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में भी हम इसी टॉपिक को जो है फ्रेश वाटर इकोसिस्टम को कंटिन्यू रखेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।